Welcome students, welcome you St. Ange's Public School online classes, class 7 Geography chapter 5 Atmospheric Pressure and Wind। प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की थी कि मेन एटमॉस्फेरिक और विंड्स में क्या क्या उनके इंट्रोडक्शन हुए। इसके साथ साथ लेकिन आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे एयर प्रेशर के बारे में। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर की स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ इसके फॉलोइंग रीजन कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट रीजन निकल के आता है विंड सिस्टम। अब आपको पता ही होगा विंड सिस्टम क्या होता है, तो नहीं पता कोई बात नहीं, आज हम विंड सिस्टम को थोड़ा सा समझेंगे। विंड मतलब क्या होती है? हवा। तो आप समझिए कि सबसे पहले तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि विंड क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट, व्हेन द एयर मूव्स, जब हवा मूव्स करती है, जब एयर क्या करती है? मूव्स करती है, इट्स बिकम विंड, और वो क्या बन जाती है? विंड बन जाती है। दैट मीन्स जो एयर होती है, जब एयर चलने लगे, आप सपोज कीजिए जो एयर है जब वो क्या कर रही है? चल रही है, मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं विंड कहते हैं। जब एक जगह से हवा मूव्स करती है, आपको पता है कि हवा चलती है, एयर मूव करती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। एंड डिफरेंसेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है इसमें क्या क्रिएट करती है? डिफरेंसेस क्रिएट करती है। जब आपको पता है एयर चल रही है, हवा मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह एयर मूव्स करती है, तो उससे क्या होता है? उससे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काफी डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। कभी हवा ज्यादा चल रही है, कभी कम चल रही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, उसमें ऑब्वियस सी बात है डिफरेंसेस आएंगे। अगर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन्स आपको पता है कि जो कई सारी एटमॉस्फेयर में कई सारी ऊपर लेयर आ रखी है, तो वो प्रेशर क्रिएट कर रही है। और अगर कोई नीचे से चीज हटेगी, या कोई भी चीज सपोज कीजिए आपकी कि कोई भी मतलब कि कई सारी लेयर्स लगा रखी है आपने, कई सारी मेन लेयर्स लगी हुई है, और उसके नीचे कोई चीज रखी है, और अगर वो चीज मूव करती है तो उसका इंपैक्ट ऊपर देखने को तो मिलता ही है। तो सेम एज इट इज, जैसे अर्थक्वेक में आपको पता है कि जब नीचे मूवमेंट होती है तो हमें ऊपर उसका प्रेशर देखने को मिलता है। हाँ, जो अर्थ मेन लिथोस्फेयर है उसमें प्लेट्स हिल, उसमें प्रेशर देखने को हमें मिल जाता है। इसके साथ साथ सेम एज इट इज यही कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एयर जब मूव करती है, जब एयर चलती है, तो उससे क्या हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है? मेन डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, और इसी चीज की वजह से गिव राइज टू द विंड सिस्टम ऑन द ऑफ द अर्थ। इसी चीज की वजह से विंड सिस्टम की स्टार्टिंग होती है, वो भी किस में? अर्थ में। तो उपसे आपको समझ में आएगा विंड सिस्टम क्या होती है। जब एयर मूव्स करती है तो हम उसको विंड कहते हैं, और यही विंड जब मूव कर रही होती है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या क्रिएट करती है? डिफरेंसेस क्रिएट करती है, और इसी की वजह से किसकी स्टार्टिंग होती है? विंड सिस्टम की स्टार्टिंग होती है, वो भी कहां पे? अर्थ पर। अब सेकेंड रीजन के ऊपर बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है। क्यों? इंपैक्ट ऑन वेदर, कि मेन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये वेदर पे भी इंपैक्ट करता है। कैसे? चेंजेस इन वेदर आर रिलेटेड टू चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट मीन्स जब वेदर में चेंजेस आते हैं तो ये किससे रिलेटेड होते हैं? किसके चेंजेस से रिलेटेड होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंजेस से रिलेटेड होता है। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि जब मौसम में चेंजेस आते हैं और इसके साथ साथ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस आते हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? मेन संबंधित, रिलेटेड होते हैं। तो यही कहने की कोशिश करता है कि चेंजेस इन वेदर, जब वेदर में चेंजेस आते हैं, आर रिलेटेड, ये रिलेटेड है, संबंधित है, वो भी किससे? टू चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये क्या है? रिलेटेड है, चेंजेस इन वेदर। अब इसको हम ज्यादा और अच्छे से समझ सकते हैं। जब एयर मूव करती है, दैट मीन्स एयर मूवमेंट अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। जब एयर मूव करती है,
इसके साथ साथ इससे कॉज क्या निकलते हैं, इससे कारण क्या होता है, जब एयर मूव कर रही है तो कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन प्रेशर, मतलब कि प्रेशर में क्या आ जाना शुरू हो जाता है, डिफरेंस होना शुरू हो जाता है। फॉर द सपोज एक जगह से हवा चल रही है, तो एक जगह से हवा जब चल रही है तो वो क्या करती है, जो मेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें डिफरेंस पैदा कर रही है। हमें इतना पता चल रहा है कि हाँ एक जगह हवा ज्यादा चल रही है, एक जगह बिल्कुल भी नहीं चल रही, तो जहां पे मेन तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें अलग अलग होगा। तो यही चीज क्या करती है, जब एयर मूव करती है तो एयर की मूवमेंट से जो प्रेशर में क्या होता है, चेंजेस, डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। और इससे इंपैक्ट किस पे पड़ता है, वेदर पे पड़ता है। कैसे कि इससे बादल बनते हैं, क्रिएट्स क्लाउडी और क्लियर स्काइज, और इसके साथ साथ आसमान साफ भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ ब्रिंग रेन्स, रेन भी आ जाती है। और फाइन वेदर, दैट मीन्स मौसम अच्छा हो जाता है, सुहाना हो जाता है। तो आपको पता है कि जब एयर मूवमेंट कर रही है तो एयर क्या करेगी, अपने साथ मेन रेन भी ला सकती है, मेन उसके साथ क्या करेगा, मेन जो आपका स्काई है वो साफ भी हो सकता है और वेदर भी अच्छा हो सकता है। तो एयर मूवमेंट जब करती है तो उससे प्रेशर में चेंजेस आते हैं, और प्रेशर में चेंजेस आते हैं तो हमें वो किससे दिखते हैं, क्रिएट्स क्लाउडी, बादल बन रहे हैं, आसमान साफ हो रहा है, इसके साथ साथ मेन बारिश हो रही है और लास्ट में वेदर अच्छा है। अब बात करते हैं एयर प्रेशर की मेन इंपॉर्टेंस है, तो एयर प्रेशर से थर्ड आ जाता है रीजन मेन वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग मतलब होता है मौसम की भविष्यवाणी करना। तो मेन वेदर कास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब उससे क्या निकलता है, तो इसमें यह निकलता है चेंजेस इन एयर प्रेशर, जब एयर प्रेशर में चेंजेस होते हैं। और आपको पता चल गया होगा एयर प्रेशर क्या है, सेम जब चेंजेस इन एयर प्रेशर, जब एयर प्रेशर में चेंजेस होते हैं, गिव इंपॉर्टेंट क्लू, हमें पता चल गया एयर प्रेशर में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये हमें क्या दे रहा है, क्लू दे रहा है। हाँ कि ये हमें पता चल गया कि अब एयर प्रेशर में चेंजेस हो रहा है, तो ये हमें किस चीज का क्लू दे रहा है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। दैट मीन्स कि वेदर में कुछ ना कुछ क्या होने वाला है, मेन भविष्यवाणी के लिए हमें क्या दे सकता है, क्लू दे देता है। दैट मीन्स कि जब हमें पता चल जाए कि एयर प्रेशर में चेंजेस आ रहे हैं तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लूज होते हैं, किसके लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लूज होते हैं एयर प्रेशर में चेंजेस आना। तो चेंजेस इन एयर प्रेशर गिव इंपॉर्टेंट क्लूज, जब चेंजेस होते हैं वो भी किस में, एयर प्रेशर में, तो ये हमें इंपॉर्टेंट क्लूज देता है किस चीज के लिए, फोरकास्टिंग वेदर के लिए, मतलब कि वेदर की भविष्यवाणी करने के लिए। तो आज हमने ये देखा, आज हमने ये पढ़ा कि एयर प्रेशर वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये हमने 3 रीजंस की वजह से इसको समझा, एक तो विंड सिस्टम से, दूसरा इंपैक्ट ऑन वेदर से, और थर्ड वेदर फोरकास्टिंग से। थैंक यू।